हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेचर सीकर में। मैं हूं आपकी दोस्त माही। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ न्यूज़ की अपडेट्स लाई हूं, जिसमें हम बात करेंगे जो 2500 पद हमारे आने वाले हैं उससे रिलेटेड, और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो है, और हमारे गेस्ट टीचर से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ। तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए देखिए मेरी पूरी वीडियो को, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आगे भी मैं ऐसे ही आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगी, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और जानते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है आयोग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के पक्ष में नहीं है। आयोग पूरा प्रयास कर रहा है कि भर्ती को लेकर चल रही जांच जल्दी पूरी होगी और फिर आगे कोई कदम उठाया जा सके। सोमवार को हिंदुस्तान ई संवाद में आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने यह बात की। ई संवाद के दौरान कई लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए। सवालों के जवाब में आयोग सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक गिरोह की कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो गड़बड़ी हुई है उसकी बारीकी से जांच चल रही है। उत्तराखंड में ये 2017 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती निकाली गई थी 1218 पदों पर, और इसकी परीक्षा इसी साल हुई थी फरवरी में। अगली न्यूज़ है, 2500 पदों पर जल्द भर्ती करेगा चयन आयोग। ये कहना है हमारे सचिव संतोष बड़ोनी का। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही विभिन्न विभागों के लिए करीब 2500 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह बात सोमवार को हिंदुस्तान की ओर से आयोजित ई संवाद में आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कही। बड़ोनी ने कहा कि मौजूदा समय में करीब 2000 पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 2500 के करीब पदों पर जल्दी भर्ती निकालने की तैयारी है। कहा है कि चयन आयोग को पूरी उम्मीद है कि सितंबर माह तक हालात सामान्य होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब तक ये कोरोना का कहर चल रहा है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर सितंबर तक थोड़ा सा कम हो गया तो मे बी वैकेंसी आ सकती है। तो उन्होंने यह भी बात कही है कि इनकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारों की संख्या अपेक्षा में सरकारी नौकरियों के पदों की संख्या काफ़ी कम है। तो बेरोजगार ज़्यादा है ऑब्वियसली, और नौकरियां कम हैं, लेकिन सरकार एक सीमित पदों पर ही भर्ती कर सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग स्वरोजगार को भी अपनाएं। इसमें मैं बता देती हूँ कि शिक्षा विभाग में एलटी टीचरों के 1200 पदों पर भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर पर कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 22 जुलाई को इन पदों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आयोग की ओर से एलटी टीचर, सहायक लेखाकार, व्यक्तिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, पटवारी, अमीन समेत अन्य पदों पर लगभग 2500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि क्वालिटी एग्जाम पर फोकस किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा है कि मौजूदा समय में आयोग क्वालिटी एग्जाम पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कराने की दिशा में काम चल रहा है। अगली न्यूज़ है कि केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप से भी विवरण प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक स्कूलों में 11वीं में दाखिले भी शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय के कैंट हल्द्वानी के प्राचार्य त्रिभुवन प्रकाश आर्य ने बताया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 7 अगस्त तक शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि दूसरी ओर उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 25 जुलाई शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड से पंजीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण करते समय जिस पाली में प्रवेश चाहिए उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। सभी कक्षाओं में आयु की गणना 31 मार्च 2020 तक आयु के आधार पर होगी। सीटों के आरक्षण की व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के तहत होगी। अगली न्यूज़ है, कुमाऊं विवि के छात्र अमेरिका जाकर पढ़ेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अमेरिका में भी अब पढ़ाई का मौका मिल सकेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से कवायद की जा रही है कि स्नातक की पढ़ाई के बाद विवि विद्यार्थियों को 1 वर्ष विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजने का प्रयास कर रहा है।
बता दें कि कुमाऊं विश्वविद्यालय यूएसए समेत कई अन्य देशों के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है। इससे यहाँ के छात्र विदेश जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने बताया है कि वह अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के साथ बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को 3 साल की डिग्री लेने के बाद 1 साल की शिक्षा विदेशों के विवि से दिलाई जाए। विदेशों में स्नातक की पढ़ाई 4 साल की होती है, लेकिन भारत में यह केवल 3 साल की होती है। ऐसे में कुमाऊं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 3 साल भारत में पढ़ाई करने के बाद चौथे साल पढ़ाई के लिए विदेश के विश्वविद्यालयों में भेजा जाएगा। वहाँ इन छात्र छात्राओं को सीधे 4th ईयर में प्रवेश मिलेगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इन छात्रों को डुअल डिग्री प्राप्त होगी और फायदा भी होगा। पूर्व और वर्तमान छात्र संघ पदाधिकारियों ने विधायक को ज्ञापन भेजकर रामनगर महाविद्यालय को कुमाऊं विश्वविद्यालय कैंपस का दर्जा दिलाने की मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि रामनगर कॉलेज को विवि का तीसरा कैंपस बनाया जा सकता है। अगली न्यूज है, गेस्ट टीचरों के पद खाली न माने जाने से शिक्षकों में उबाल। प्रदेश में लेक्चरर के पद पर शिक्षकों की काउंसलिंग से तैनाती के दौरान गेस्ट टीचरों के पद को खाली न माने जाने से शिक्षकों में उबाल है। राजकीय शिक्षक संघ की हाल में ही प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में इस व्यवस्था के विरोध के बाद सोमवार को प्रदेश भर में शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रांतीय कार्यकारिणी ने शिक्षा निदेशक से मिलकर यह कहा है कि यदि मांग अनदेखी की गई तो शिक्षक कोर्ट जाएंगे। प्रदेश में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की तैनाती के दौरान गेस्ट टीचरों के पदों को खाली न माने जाने से शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि गेस्ट टीचर अस्थायी व्यवस्था है। इनकी तैनाती के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि यदि नियमित नियुक्ति के शिक्षक आएंगे तो उनके पदों को खाली माना जाएगा। इसके बावजूद शासन की ओर से इस तरह के आदेश जारी किया गया है। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी ने कहा है कि सोमवार को प्रदेश की सभी जिला कार्यकारिणी की ओर से इसके विरोध में सीईओ के माध्यम से विभाग के निदेशक को ज्ञापन भेजा गया। जिला अध्यक्ष सुभाष झड़ियाल ने और जिला मंत्री नागेंद्र पुरोहित ने कहा है कि 31 जनवरी 2020 के शासनादेश में गेस्ट फैकल्टी को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि यह व्यवस्था नितांत अस्थायी होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।